तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा मैरी माय हस्बैंड को। कहानी की शुरुआत होती है जीवॉन नाम की लड़की जो कि 4th स्टेज स्टमक कैंसर से जूझ रही होती है। हम देखते हैं जीवॉन खिड़की के बाहर देख रही होती है, तभी एक लड़की आती है और खिड़की का दरवाज़ा बंद कर देती है। ये जीवॉन की बेस्ट फ्रेंड सुमिन होती है। सुमिन जीवॉन से कहती है कि तुम इस हालत में भी बहुत ही प्यारी लग रही हो, देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जीवॉन कहती है कि देखो ना मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरा हस्बैंड भी मुझे धोखा दे रहा है, मुझे लगता है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सुमिन उसे कहती है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि सुमिन को किसी का मैसेज आता है। सुमिन को वहाँ से जाना पड़ता है। जीवॉन को कीमोथेरेपी के लिए ले जाया जाता है। जीवॉन सोचती है कि कितने दिन हो गए उसे खुलकर जिए हुए, खुलकर मुस्कुराए हुए। वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड मिनहॉन से शादी कर ली और शादी के बाद उसने और उसकी सास ने मिलकर उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी। हम देखते हैं कि उसकी सास उसे हमेशा ताना मारती है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और उसका पति भी शादी के कुछ महीने बाद अपनी जॉब छोड़ देता है, ये बहाना देकर कि अब वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेगा। जीवॉन उसे समझाती है कि अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे तो फिर हम घर का किराया कैसे भरेंगे, पर वो जीवॉन की बात नहीं मानता है। यहाँ हम देखते हैं जीवॉन सारा दिन रात काम में ही लगी रहती है, जिसकी वजह से वो अपना सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हम देखते हैं एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत ही कम समय है, उसे 4th स्टेज स्टमक कैंसर है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 12 महीने ही जी सकती हो। जीवन अपने पास्ट से बाहर आती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की एक औरत उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपने पति की बेवफाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे पास सुमिन जैसी बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा तुम्हारा साथ देती है। जीवन कहती है हाँ सच में, एक सुमिन ही है जिसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। यहाँ हम देखते हैं कि जिस अपने दोस्त पर वो इतना भरोसा करती है वही उसके पति के साथ इंटीमेट हो रही होती है। हम देखते हैं कि सुमिन का ही चक्कर चल रहा होता है जीवन के हस्बैंड के साथ। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि डॉक्टर आता है और जीवन को बताता है कि उसके इस महीने के हॉस्पिटल बिल पे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसे घर जाना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन कहती है कि मैं अपने पति से बात करके आपको बताती हूँ। यहाँ जीवन अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो मैसेज करती है। वो लिखती है कि शादी के बाद से तो मैं ही तुम्हारा खर्च उठा रही हूँ, कम से कम तुम मेरा हॉस्पिटल का बिल तो पे कर ही सकते हो, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसे एक टैक्सी आते हुए दिखती है। वो उस टैक्सी में बैठ जाती है। हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जीवन की हालत देखकर उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही बीमार लग रही हो, पर चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, बसंत का मौसम आने वाला है। इस पे जीवन कहती है कि मेरे पास जीने के लिए कोई उम्मीद बची ही नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है और डॉक्टर ने भी कहा है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 12 महीने ही हैं। इस पे ड्राइवर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ज़िंदगी है, कब किस मोड़ पे पलट जाए कोई नहीं कह सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि ड्राइवर यू टर्न लेता है और एक दूसरे रास्ते से ही गाड़ी ले जाता है। जीवन बहुत ही डर जाती है और वो कहती है कि ये गलत रास्ता है, पर ड्राइवर कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जो रास्ता हम जानते हैं वही सही रास्ता हो, कभी कभी दूसरे रास्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हम देखते हैं कि वो रास्ता एक टनल से होकर गुजरता है, आगे वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन अपने घर पहुँचती है और ड्राइवर को कुछ पैसे निकाल कर देती है। ड्राइवर उसे लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि आज उसका टैक्सी चलाने का आखिरी दिन है। उल्टा वो उसे एक नोट निकाल कर देता है और कहता है कि मुझे अपने पिता के समान समझो और इस नोट को रख लो। जीवन वो नोट लेने से मना कर देती है, तो वो कहता है कि ये समझो कि तुम्हारे पापा ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं और इस नोट को रख लो, देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारी सारी बातें मानने वाला एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जीवन वो नोट ले लेती है और घर के अंदर आ जाती है। दरवाजे पर वही सेम रेड सैंडल होती है जैसा कि सुमिन ने पहना होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो घर के अंदर आती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसका हस्बैंड कहता है कि उसने कैंसर की पॉलिसी ले ली है, जो कि जीवन के मरने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे कि वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देगा। इस पे सुमिन कहती है कि जीवन के मरने के बाद हम एक नया घर भी लेंगे।
उसका हस्बैंड कहता है कि वो मेरी उम्मीदों से ज़्यादा ही जी रही है। यहाँ सुमिन कहती है कि क्या मैं उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दूँ? इससे वो कहता है कि नहीं नहीं, इससे हम फंस जाएंगे। जीवन ये सब सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो चीज़ें फेंक फेंक कर उन्हें मारने लगती है। जीवन कहती है कि मैं तुम पे इंश्योरेंस फ्रॉड का केस करूँगी। इस पे मिन्हॉन को गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है कि तुम तो मरने ही वाली हो, तुम क्या ही कर लोगी। हम यहाँ देखते हैं कि जीवन पूरी तरीके से टूट जाती है। सुमिन आगे आती है और सॉरी बोलने का नाटक करने लगती है। हम देखते हैं कि जीवन कहती है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? सुमिन कहती है कि तुम तो मरने ही वाली हो ना, जो हुआ सो हुआ, आखिर ज़िंदगी जीने वालों के लिए होती है और तुम तो मरने ही वाली हो। इस पर जीवन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुमिन को बाल नोच नोच कर मारने लगती है। मिन्हॉन ये देख कर आता है और उसे उठाकर पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो कांच के टेबल से टकराकर ज़मीन पर गिर जाती है। हम देखते हैं चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। यहाँ जीवन मरते मरते सोचती है कि उसने तो उतना भी समय पूरा नहीं किया जितना कि डॉक्टर ने उसे कहा था। सच है, ज़िंदगी है कब पलट जाती है कोई नहीं कह सकता है। यहाँ हम देखते हैं जीवन आंखें खोलती है और ऑफिस में होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन अपने सामने मिन्हॉन को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे चीज़ें फेंक फेंक कर मारने लगती है। हम देखते हैं मिन्हॉन उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी जीहूक आ जाता है। जीहूक इस कंपनी का जनरल मैनेजर है और इस कहानी का हीरो। हम देखते हैं जीहूक उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऑफिस में हो, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ जीवन को होश आता है और वो खुद को शीशे के सामने जाकर देखती है। वो देखती है कि वो पहले की तरह हो गई है, अब वो बीमार नहीं है। ये सब देखकर वो शॉक हो जाती है। वो पीछे टेबल से टकराकर गिर जाती है। पानी का गर्म मग उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, तभी जीहूक आकर उसे बचा लेता है और उसका हाथ जल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ सुमिन भी आ जाती है। जीवन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो भागने लगती है। वो भागते भागते सीढ़ियों से गिरते पड़ते हुए नीचे जाती है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी जीहूक आकर उसे फिर से बचा लेता है। हम देखते हैं कि जीहूक उसे कहता है कि अब तुम शांत भी हो जाओ थोड़ी देर। हम देखते हैं कि जीवन बाहर निकलती है और बिल्डिंग्स के ऊपर चिपके स्टिकर को देखने लगती है। उस पर 2013 लिखा होता है। जीवन फिर से ये सब सोचने लगती है कि क्या वो सपना देख रही है, क्या वो सचमुच 10 साल पीछे आ गई है। तभी जीहूक आता है और उसे उसका सूट पहनाता है। हम देखते हैं कि जीहूक उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। जीहूक उसे उसके घर पहुंचाता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। जीवन लेने से मना कर देती है, पर वो कहता है कि तुम अपना पर्स तो ऑफिस में ही भूल आई हो, कभी कभी किसी से मदद ले लेने में कोई बुराई नहीं है। जीवन घर के अंदर आती है और वो सारे खाने पीने की चीज़ों की प्रिंटिंग चेक करने लगती है। उसे विश्वास हो जाता है कि वो 2013 में ही है। हम देखते हैं कि डोरबेल बजती है और जीहूक होता है। वो उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लाया होता है। खाने पीने की चीज़ें रखकर वो चला जाता है। जीवन खाने के बाद सोचने लगती है कि क्या वो ये सपना देख रही है या फिर 2023 सपना था। वो यही सोच रही होती है। उसे लगता है कि 2023 सपना था, पर फिर वो सोचती है कि नहीं, 2023 सपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि जीहूक कुछ सालों के बाद UNK कंपनी का CEO हो जाएगा, जो कि कंपनी के फाउंडर का पोता है। हम देखते हैं कि जीवन को फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होता है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नज़र जाती है उस नोट पे जो कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया होता है, जिस पे सेम वैसा ही दिल बना होता है जैसा कि उसके पापा बनाया करते थे। वो सोचती है अपने स्कूल के टाइम को कि कैसे उसके पापा जब उसे पॉकेट मनी देते थे तो हर नोट पर ऐसा ही दिल बना दिया करते थे। वो ये सब सोचकर रोने लगती है। वो सोचती है कि उसके पापा ही थे जो कि एंजल बनकर आए और उसकी किस्मत बदल दी। वो ये सब सोचकर रो ही रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। हम देखते हैं कि जीवन घबरा जाती है और दरवाजे को खोलती है। हम देखते हैं कि दरवाजे पर मिन्हॉन होता है। मिन्हॉन उसे कहता है कि चलो बाहर कुछ खा कर आते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ सुमिन का बार बार मैसेज आ रहा होता है जीवन को। जीवन उससे कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूँगी, आज मैं अभी मिन्हॉन के साथ हूँ। जीवन यहाँ हम देखते हैं कि मिन्हॉन आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया मेरे साथ ऑफिस में, तुम्हें मुझे इतना क्यों मारा। मुझे पता है कि इस हालत में औरतें थोड़ा घबरा जाती हैं। इस पे जीवन को याद आता है कि कैसे वो पिछली बार डर गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि उसे सिर्फ गैस्ट्रोइटिस हुआ था। हम देखते हैं कि जीवन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो कहती है कि अब मुझे ब्रेकअप करना है, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। मिन्हॉन का ईगो हर्ट हो जाता है इससे और वो उसके पीछे जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो बार बार उससे पूछता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो।
इस पे जीवन बहुत ही डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मिनहुआन वहाँ से हट जाता है। हम देखते हैं कि जीवन अपने घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मिनहुआन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। उसके सारे पैसे मिनहुआन के पास ही हैं और उसने उसके क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा लोन भी ले रखा है, और अगर वो कहीं भाग भी जाती है तो गुजारा करने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिनहुआन का मैसेज आता है। वो बताता है कि उसने रॉय जेंटल नाम का शेयर खरीदा है, जिसे बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उसे वो महंगे बैग और गिफ्ट दिलाएगा, और कुछ सालों बाद वो शादी भी कर लेंगे। हम देखते हैं कि जीवन को आइडिया आता है कि 2013 के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मैं 2023 के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मुझे पता है कि ये शेयर्स आसमान छुएंगे। वो सोचती है कि मैं इन शेयर्स को खरीद कर ढेर सारा पैसा कमा सकती हूँ। अब वो सोचती है कि अब वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी, ना कि मिनहुआन की मर्जी से। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप कराती है। डॉक्टर उसे बताता है कि आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ गैस्ट्रोइटिस हुआ था। ये सुनकर जीवन बहुत ही खुश होती है और वो तय करती है कि अब से वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेगी। हम देखते हैं कि जीवन एक लाइब्रेरी में जाती है शेयर्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के बारे में। अब हम देखते हैं कि वहाँ जियोक भी पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम नौकरी छोड़ने वाली हो, क्या तुम शादी करने वाली हो? जीवन इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। हम देखते हैं कि जीवन की नज़र उसके जले हुए निशान पे जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करती है और उसे कहती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जियोक कहता है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम्हें मेरी किसी फेवरेट जगह पे ले जाकर मुझे खाना खिलाना होगा। जीवन इसके लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। जियोक उसे बहुत ही प्यार से खाना सर्व करता है। ये सब देखकर जीवन बहुत ही खुश होती है। जियोक अपना चश्मा निकालकर खाना खा ही रहा होता है और यहाँ जीवन उसके चेहरे में बिल्कुल ही खो जाती है। वो सोचती है कि ये कितने स्वीट और केयरिंग हैं और कितने हैंडसम भी हैं, मैंने इन पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। हम देखते हैं कि सुमिन का बार बार उसे कॉल आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी बात नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि वो खाना खाकर बाहर आते हैं। जियोक उसे समझाता है कि तुम बहुत ही काबिल इंसान हो, तुम्हें अपने काम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन बहुत ही खुश होती है ये सुनकर। उसे लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उसके काबिलियत की कदर करता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन अगले दिन ऑफिस जाती है और वो मिनहुआन से छुपते छुपाते अपनी केबिन तक पहुंचती है। हम देखते हैं कि वो अपने डेस्क पर बैठकर रॉय जेंटल के शेयर ही चेक कर रही होती है। तभी सुमिन वहाँ आ जाती है। सुमिन उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मैंने कितने मैसेज किए तुम्हें। वो कहती है कि मैं कल मैरिज सेक्शन में कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें कि मैं भूल ही गई। वो बताती है कि मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें कि एक बीमार औरत जिसे कि कैंसर था, उसके पति और उसके बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसे किस तरीके से धोखा दिया। ये सुनकर सुमिन कहती है कि कितना घटिया आदमी है, और उससे भी ज़्यादा घटिया है उसकी दोस्त जो अपनी ही दोस्त को धोखा दे रही थी। इस पे जीवन कहती है कि हो सकता है उसे लगा हो कि वो तो मरने ही वाली है। इस पे सुमिन कहती है कि नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरा सब कुछ ले लेना, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन सोचती है कि ये कितनी बड़ी झूठी है। आगे हम देखते हैं कि जीवन का मैनेजर उसे गुस्से से आवाज़ देकर बुलाता है। जीवन अपना प्रपोजल सबमिट करती है। हम देखते हैं कि जीवन का मैनेजर उसके प्रपोजल को घटिया और कचरा कहकर रिजेक्ट कर देता है। जीवन सोचती है कि जब यही सेम प्रपोजल सुमिन ने सबमिट किया था अपना नाम डालकर, तो उसने उसे प्रमोट कर दिया था, उसे परमानेंट कर दिया था। हम देखते हैं कि ये मैनेजर बहुत ही घटिया होता है, सबका क्रेडिट खुद खा जाता है और सब पर दोष जमाता रहता है। हम देखते हैं कि इस सब से परेशान होकर जीवन कैफेटेरिया चली जाती है, जहां जू रहन आती है और अपनी कॉफ़ी आधी ही पीकर टेबल के किनारे छोड़कर चली जाती है। कप गिरने ही वाला होता है। जीवन सोचती है कि कैसे पिछली बार उसे कप को सही से रखने की वजह से चोट लग जाती है। इस बार हम देखते हैं कि जीवन अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और कप को परफेक्टली रख देती है और उसे कोई चोट भी नहीं लगती है। जीवन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है और मिनहुआन उसके पीछे पड़ जाता है। मिनहुआन से पीछा छुड़ाने के लिए वो भाग ही रही होती है। तभी वो फिर से किसी टेबल से टकराने वाली होती है। तभी जियोक आता है और उससे बचा लेता है। हम देखते हैं कि जीवन वॉशरूम जाती है और वो सोचने लगती है कि चोट तो उसे फिर से वहीं पे लगने वाली थी, पर फिर वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। वो वॉशरूम से बाहर आती और मिनहुआन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे भागते हुए वो फिर से गिर जाती है और उसे सेम उसी जगह पर चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि जीवन टेरेस पर जाती है और बैंडेज लगाती है।
वो सोचने लगती है कि उसने कितनी बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे सेम उसी जगह पर चोट लग गई। वो सोचती है कि क्या सचमुच जो होना है वो होकर ही रहेगा, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये सब सोचते हुए वो सोचती है कि उसके हाथ का वो जले का निशान तो मिट गया। उसे ये समझ में आता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी किस्मत किसी और को दे दी जाए। हम देखते हैं जीवन नीचे आती है, जहाँ कि उसे सुमिन मिलती है। जीवन सुमिन से पूछती है, क्या तुम मेरा कचरा फेंक सकती हो? सुमिन पूछती है कि इस वक्त तुम्हें कचरे की याद कैसे आ गई? जीवन कहती है कि प्लीज़, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ मेरा कचरा फेंक दो। तो सुमिन कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। जीवन कहती है ठीक है, बस तुम मेरे कचरे की जिम्मेदारी ले लो। सुमिन कहती है कि ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन सोचती है कि तुम्हें तो हमेशा से वही चाहिए होता है जो मेरे पास होता है, तो अब मेरा कचरा तुम ही संभालो। मैरी माय हस्बैंड फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।